एवरेस्ट की ऊंचाई सिर्फ 29,030 फीट है और वहाँ ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हवाई जहाज 35,000 फीट पर उड़ता है। फिर भी हमें सांस लेने को कोई दिक्कत क्यों नहीं आती? जब हवाई जहाज बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है तो वहाँ हवा बहुत विरल हो जाती है। 35,000 फीट की ऊंचाई पर इंसान सामान्य रूप से सांस नहीं ले सकता। दिमाग और दिल को काम करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की जरूरत होती है। समुद्र तल पे हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा का दबाव और ऑक्सीजन दोनों कम हो जाते हैं। 18,000 फीट पर लगभग ऑक्सीजन आधी रह जाती है। 30,000 फीट के ऊपर इंसान बिना ऑक्सीजन जीवित नहीं रह सकता। तो हवाई जहाज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आइए हम उस बारे में जानते हैं। 30,000 फीट पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत विरल हो जाती है। इसीलिए इंसान को सांस लेने लायक ऑक्सीजन शरीर तक नहीं पहुंच पाती। यानी ऑक्सीजन बहुत विरल है, पर सांस लेने के लिए काफी दबाव नहीं। प्लेन का जेट इंजन यहाँ बाहर के हवा को तेजी से अंदर खींचता है और बहुत ज़्यादा दबाता है, यानी कॉम्प्रेस करता है। इसी दबाई हुई हवा का एक छोटा सा हिस्सा विमान के अंदर उपयोग होता है। कॉम्प्रेस यानी दबाई हुई हवा को बहुत गर्म होती है। इसे एयर कंडीशनिंग पैक में ठंडा किया जाता है। फिर वह हवा सांस लेने योग्य बनती है। ठंडी और साफ हवा पाइपों के जरिए पायलट के कॉकपिट और पैसेंजर कैबिन में जाती है। प्लेन 30,000 से 35,000 फीट ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन कैबिन का दबाव रखा जाता है लगभग 6,000 से 8,000 फीट के बराबर। इसीलिए यात्री आराम से सांस। अगर किसी कारण से कैबिन का दबाव अचानक कम हो जाए तो यह स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। इसी समय यात्रियों के सामने ऑक्सीजन मास्क अपने आप गिर जाते हैं। जैसे ही मास्क को खींचा जाता है, एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यहाँ ऑक्सीजन पूरे उड़ान के लिए नहीं होती, लेकिन उतनी ही कुछ समय में पायलट विमान को सुरक्षित ऊंचाई तक नीचे ले आता है। 10,000 फीट के नीचे हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन होती है। पायलट के लिए यह अलग और ज़्यादा शक्तिशाली ऑक्सीजन सिस्टम होता है। पायलट का मास्क लगातार ऑक्सीजन देता है। इससे पायलट पूरे समय होश में रहता है। ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। इसी से चक्कर आना, ध्यान भटकना और बेहोशी हो सकती है। इसीलिए ऑक्सीजन सिस्टम जीवन रक्षक होता है। हवाई जहाज का ऑक्सीजन सिस्टम एक अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था है। यह ऊंचाई पर यात्रियों और पायलट दोनों की सुरक्षा करता है। आओ हम ऑक्सीजन की कमी से जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक और बहुत ही दुखद घटना को समझते हैं। यह घटना 13 अगस्त 2005 की है। साइप्रस में खड़ा हेलियस फ्लाइट 522 रात में मेंटेनेंस से गुजर रहा था। केबिन प्रेशर सिस्टम के जांच के दौरान एक स्विच मैनुअल मोड पे रह गया। सुबह 14 अगस्त यात्रियों की बोर्डिंग शुरू होती है। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। किसी को अंदाज नहीं कि एक छोटी सी सेटिंग इतनी बड़ी दुर्घटना का कारण बनेगी। पायलट कॉकपिट में चेकलिस्ट पूरी करते हैं, लेकिन केबिन प्रेशर स्विच मैनुअल मोड में ही रह जाती है। विमान रनवे की ओर बढ़ता है। उस वक्त सुबह के 9 बजे थे। टेक ऑफ पूरी तरह सामान्य होता है। किसी भी चेतावनी को सही अर्थ में नहीं समझा जाता। विमान ऊंचाई पकड़ने लगता है, लेकिन प्रेशर अपने आप नहीं बन पा रहा है। लेकिन बाहर से सब कुछ ठीक लगता है। कॉकपिट में चेतावनी अलार्म बजता है। पायलट इसे गलत चेतावनी समझ लेते हैं। असल समस्या पहचानी नहीं जाती। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, केबिन में ऑक्सीजन कम हो जाती है। हाइपोक्सिया धीरे धीरे असर दिखाने लगता है। हाइपोक्सिया में सोचने की क्षमता कम हो जाती है। पायलट सही निर्णय नहीं ले पा रहे होते। यात्री अपने सीटों पर बैठे हैं, उन्हें यह महसूस नहीं होता कि ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऑक्सीजन की कमी से पायलट और यात्री धीरे धीरे बेहोश हो जाते हैं। किसी को चेतावनी का पूरा एहसास नहीं होता। विमान ऑटो पायलट मोड पर उड़ता है।
कॉकपिट में कोई सक्रिय नियंत्रण नहीं बसता। ग्रीस के वायुसेना को विमान से कोई संपर्क नहीं मिलता। फाइटर जेट जांच के लिए भेजे जाते हैं। फाइटर पायलट देखते हैं कि कॉकपिट में कोई सक्रिय नहीं, लेकिन एक क्रू प्रयत्न कर रहा है यहाँ दिखाई देता है। यह स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। समय के साथ विमान का ईंधन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ईंधन समाप्त होते ही एक एक करके इंजन बंद होने लगते हैं। बिना शक्ति के विमान नीचे की ओर फिसलने लगता है। अब नियंत्रण संभव नहीं था। यहाँ कोई अचानक विस्फोट नहीं था, वह एक शांत लेकिन दुखद अंत की ओर बढ़ता हुआ सफर था। इसी तरह विमान धीरे धीरे नीचे आके जमीन से टकरा जाता है। इस दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचता। जांच में सामने आता है कि एक छोटा सा स्विच दुर्घटना की वजह बना। मानव त्रुटि की भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस हादसे के बाद ऑक्सीजन अवेयरनेस को और मजबूत किया गया। आज की सुरक्षा इन गलतियों से मिली सीख का परिणाम है। आम फिल्मों में दिखाया जाता है कि हवाई जहाज का दरवाज़ा खुलता है और विलेन या हीरो पैराशूट से कूद जाते हैं। क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है? आम कमर्शियल हवाई जहाज में यह वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं होता। यह प्लेन 30,000 से 40,000 फीट के ऊंचाई पर उड़ते हैं। केबिन प्रेशराइज होता है। उड़ान के दौरान इतने ऊंचाई पर दरवाज़ा खुलता नहीं। अंदर बाहर का दबाव का फर्क दरवाज़ा खुलने नहीं देता। दौरान सिस्टम अलार्म और सुरक्षा लॉक एक्टिव हो जाते हैं। 35,000 फीट पर ऑक्सीजन बहुत विरल होती है। इंसान प्लेन के बाहर पैराशूट से कूदने से बिना ऑक्सीजन बेहोश हो सकता है। बाहर ठंड -50 डिग्री सेल्सियस होता है। तेज हवा शरीर को नुकसान करती है। इसीलिए फिल्मों में दिखाया गया सीन यह हकीकत में होता नहीं। लेकिन यह कब संभव है? यह सिर्फ तभी संभव है जब छोटे एयरक्राफ्ट या स्काई डाइविंग प्लेन यहाँ 10,000 से 15,000 फीट ऊंचाई तक उड़ते हैं। यह प्रेशराइज नहीं होते। इससे प्रशिक्षित लोग ही पैराशूट के सहारे नीचे कूद सकते हैं। दोस्तों, आज हमने प्लेन और उसके अंदर के ऑक्सीजन और मास्क सिस्टम के विषय में की जो जानकारी ली है, वहाँ अगर आपको अच्छी लगी या आपको लगता है कि और इसी तरह के कुछ अच्छे वीडियो बने और आपके मन में की जो भी विज्ञान के विषय की जिज्ञासा है, उसी जिज्ञासा का सही जानकारी मिले, तो यह चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।